भाइयों नमस्कार, प्रणाम। भाइयों एवं हमारी प्यारी बहनें, बच्चे, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आज आपकी सेवा में एक छोटा सा वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। भाइयों, सावन का महीना है। अब ये सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है, सभी लोग जानते हैं। अब हम लोगों के ऊपर तरह तरह के दुख, तकलीफ, परेशानियां, कई प्रकार की परेशानियां हैं। अब हम लोग सोचते कि कैसे इसका निदान होगा, इसका निराकरण कैसे होगा। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप डेली जाके भगवान शंकर की जो शिवलिंग होता है उसको टच करके प्रणाम कर लीजिए। सिर्फ इतना ही कर लीजिए। नंदी बाबा बैठे हैं साक्षी के रूप में, उनको प्रणाम करिए, शिवलिंग का स्पर्श करिए और वहां बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बताइए। आशुतोष तुम औढ़र दानी, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है और ये उनका महीना चल रहा है। तो उनके चरण शरण में जो इस समय जाता है ना, वो खुश हो जाते हैं। आशुतोष कहा गया है ना, आशुतोष तुम्हें औढ़र दानी कहा गया है। इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये साल में एक ही बार आएगा, सावन का महीना, और इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। भगवान शिव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सोमवार का व्रत अपने अंदर श्रद्धा बनाइए और सोमवार का व्रत रह लीजिए। अब 4 सोमवार तो इनके हैं ना सावन में, व्रत रह लीजिए अगर रह सकते हैं तो। नहीं रह सकते कोई बात नहीं, आप दर्शन तो जरूर करिए। दर्शन मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेलपत्र चढ़ाइए, पूजा करिए, डेली गंगा जल चढ़ाइए। अगर गंगा जल नहीं है तो सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं। जो चीजें नहीं है उसके चक्कर में पड़ के ये नहीं छोड़ा कि ये चीज नहीं तो हम जल नहीं चढ़ा सकते। जल तो आप चढ़ा ही दीजिए। मात्र जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। मैं विधियों के ऊपर नहीं जाता, विधियां तो बहुत हैं, आप उनको कुछ भी चढ़ाइए अपने ज्ञान के अनुसार, अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि अगर सुविधाएं नहीं मिल रही तो आप उनको हाथ जोड़िए, उनको स्पर्श कीजिए, अपने अंदर एक श्रद्धा भाव लाइए। 4 सोमवार व्रत रह लीजिए। नहीं सोमवार व्रत रहना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन जरूर करिए, मन के अंदर भाव जरूर जगाइए। भगवान भोलेनाथ निश्चित ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और इन दिनों अपने को बहुत संयमित रखिए, बहुत पवित्र रखिए। इसमें कुछ जाता नहीं है। सुबह सूर्योदय से पहले समय से उठ जाना है, उसके बाद अच्छी तरह नहा के धो के अपने मंदिर में बैठिए, पूजा पाठ करिए, शिव चालीसा पढ़िए। अगर आसपास में कहीं मंदिर है तो मंदिर में जाके आप जल भी चढ़ा सकते हैं, शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे अंदर जो भाव है, मेरे अंदर भाव क्या है कि भक्ति जगाओ। असुविधाओं को मत देखो कि ये चीज नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं है ना, सही जो है उसी में भक्ति में रहो। अभी सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न है, इसका फायदा लो, भोले बाबा का आशीर्वाद लो। देखिए आपका काम कितना बढ़िया बनेगा। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलने लगेगा। घर में अनबन है, परेशानी है, घर में प्यार बन जाएगा।
अगर घर में बीमारी है, लाचारी, तो वो दूर हो जाएगी। देखिए ये सब सिद्धांत हैं। अगर हम प्रभु के चरण शरण में किसी भी रूप में जाते हैं तो हमारे दुखों को दूर करते हैं। एक नन्हा सा बच्चा किसी भी रूप में, चाहे अच्छा करके, चाहे बदमाशी करके, चाहे कुछ भी करके, अगर माँ के चरण शरण में माँ चला गया, माँ की गोद में चला गया, तो माँ उसको कितना दुलार देती है। उसको नहला के, धुला के, तेल साबुन लगा के, खूब सुंदर सा बना के अपने गोद में बिठा लेती, कितना प्यार देती। ऐसे ही हमारे देवी देवता है। तो भाइयों, मेरा एक आप लोगों से यही आग्रह है कि आप किसी भी शिवालय में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, नहीं मिलता है घर के अंदर बैठिए और जल जरूर चढ़ा दीजिए बाबा भोलेनाथ को। नहीं मंदिर जा पा रहे हैं, घर में ही चढ़ा दिया। नहीं कुछ छोटा सा मिट्टी का लोंदा लेके उसी को भोले बाबा बना करके उसी में जल चढ़ा दिया। बहुत है, उनकी भक्ति करने के बहुत साधन है, बस हमें भक्ति करना आना चाहिए। कितने लोग आलस में पड़े रहते हैं कि नहीं जी हम कहाँ जाएंगे। अरे नहीं, ये शुभ अवसर बराबर नहीं आने वाला है, और आ गया है तो भोले बाबा को प्रसन्न करो। प्रसन्न तो है ही है, उनके शरण में जाने की जरूरत है। भाइयों, मेरा ये आग्रह है, प्यार है, मेरा एक विचार है कि आप लोगों को हम जागृत करें, और आप जरूर जागृत होइए। हाँ, आपको अगर बहुत नॉलेज है, अपने नॉलेज के अनुसार आगे और आप कुछ जो मर्जी वो जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, और कुछ चढ़ाइए आप ज्यादा। लेकिन मेरी तो यही विनती है कि आप उनके चरण शरण में जाइए जरूर, अपने अंदर भक्ति भाव जगाइए जरूर। ठीक है, भक्ति भाव होना बहुत जरूरी। तो मुझे आशा है कि छोटा सा वीडियो है, मैंने आपके लिए जागृत करने के लिए बनाया है, आपको जागृत करने के लिए बनाया, आपका आस्कत को दूर करने के लिए, आपके आलस्य को दूर करने के लिए कि आप भोले बाबा के चरण शरण में आ जाइए, और ये इसी एक महीने के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। अब मैं पीछे भी बहुत वीडियोज बनाया हूँ, आप उसको देखिए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स 44, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने हित मित्र को बताइए, और हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कि इसमें सुधार की जरूरत है, कि क्या सुधार करना है। क्योंकि मैं तो अनाड़ी हूँ, तो आपके सुझाव की हमें जरूरत है। तो कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट से हमें बल मिलता है, साहस मिलता है। तो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।